एक दो चीजें एडवांस लेवल की सुन भी लें जरा। अब ये चंद कैंपेन्स हैं, हमने इनकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी होती है। अच्छा, फिर CTR 1.25 उसको बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। हम देखें क्लाइंट से कहते हैं कंटेंट लगाएं करिए, अगर इसका सोचें इतनी बजट के साथ CTR डबल हो जाए, 1.25 से 2.5 हो जाए, ढाई। CTR डबल होने का मतलब क्या है, जितना भी बजट लगा है, जितने भी क्लिक्स आए, कितने क्लिक्स आए हैं, 13,598, तो ये क्लिक्स डबल हो जाएंगे। CTR डबल का मतलब 100 में से एक बंदा क्लिक कर रहा है, अगर CTR 1 है। 2 CTR का मतलब क्या है, 100 में से दो बंदे क्लिक कर रहे हैं। तो जब क्लिक्स डबल हो जाएंगे तो जो वेबसाइट पे लैंड करेंगे वो भी डबल हो जाएंगे, और सारे स्टैट्स भी आपके डबल हो जाएंगे। तो किसी का रोएस देखें 9.82, किसी का 4 किसी का 3.92, 5 से ऊपर रोएस अच्छा होता है आपका। तो आप देखें खाली CTR इंप्रूव करने से ये जिसका रोएस है, अल्लाह का भला करे, 4.4, ये 8 पे पहुंच सकता है। उतना बजट लगा के आप डबल रेवेन्यू कमा सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिव। कोई कैंपेन लेके आए, उसको सेलेक्ट करें यहाँ से। जैसे मैं इस कैंपेन को ही देख रहा, जिसका बड़ा अच्छा रोएस है ना। अब देखें इसका CTR 1 से भी कम है, और फिर भी ये रोएस अच्छा दे रही थी, मेरा ख्याल 3.92, ये सही था, प्रॉफिट में है। ये जिसका 9.8 है वो देख लें। चलें ये कैंपेन अच्छी, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, इधर से आप यहाँ अनचेक कर दें। यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना होता है व्यू कंपैरिजन चार्ट्स, इस पे क्लिक करते हैं। अब डिटेल में जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस देखना, चेक कीजिएगा जरा। इसको हमने जूम कर लिया, यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले मैट्रिक डिसाइड करें, देखना क्या चाहते हैं। नंबर 1, पोस्ट सेव कितने लोगों ने की, 226 लोगों ने। फेसबुक पे कितने लोगों ने पोस्ट सेव की, 166। इंस्टा पे इतने, थ्रेड पे इतने, और इस नेटवर्क पे कोई भी नहीं है। 169% ज्यादा लोगों ने पोस्ट सेव की। मैट्रिक पे आ जाए, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, मैट्रिक डिस्कवर मोर मैट्रिक्स। और यहाँ पे जाकर मैं सर्च करता हूँ परचेजेस, परचेजेस पे जाएं। ये अब आपके सामने उसका सारा डाटा आने वाला। कितनी परचेजेस हैं, 399। फेसबुक से कितनी आई, 318। इंस्टाग्राम से कितनी है, 79। थ्रेड से एक। पता चल गया कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। लेकिन अभी रुकें, अभी ये कंप्लीट डाटा नहीं, मैं आगे जाता हूँ। तो ये समझ आ गई प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे प्लेसमेंट भी चेक कर सकते हैं, चेक करते जाए जरा। 399 परचेजेज है। मोबाइल ऐप फेसबुक रील्स 193, मतलब सबसे ज्यादा जो फेसबुक की है, पर फेसबुक रील से जो सेल्स आई है 193 है। जो फीड से आई है वो 97 है। फिर जो इंस्टाग्राम से आई है रील से 62। मोबाइल ऐप फीड, मोबाइल की फीड, जो लोग मोबाइल पे ऐसे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, जो जो आपको आगे दिखता जाएगा वो फीड कहलाता है। फीड से आई 14। मोबाइल ऐप फेसबुक स्टोरी से आई 11, मतलब स्टोरी भी लगानी चाहिए आपको। खैर ये तो ऐड में स्टोरी दिखाई है ना, लेकिन स्टोरी लगाया करें। मोबाइल ऐप इंस्टाग्राम, वीडियो फेसबुक 10। तो इसने सारा ब्रेकडाउन दे दिया कहां से कितनी सेल्स आई। उसके बाद आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लेसमेंट। अब आ जाए जेंडर, मेल से कितनी है, फीमेल से कितनी है। मेल से 368, फीमेल से 30। ये नोट करते जाना है कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। अभी तक साबित क्या हुआ, फेसबुक पे ज्यादा सेल्स है। उसके बाद साबित क्या हुआ, सबसे ज्यादा सेल्स रील से आई है। नोट करते जाना है। नंबर 3, आपकी सबसे ज्यादा सेल्स आई है मेल से, फीमेल से नहीं। ये हमने दोनों लगाए हुए थे। तो मेटा देखें ऑप्टिमाइज किसके लिए कर रहा है। अगली चीज सुने जरा, जेंडर। अब आ जाए एज, ताकि आइंदा की कैंपेन में टारगेट ही उन लोगों को करें। सबसे ज्यादा सेल 25 से 34, 18 से 24। अब साबित हो गया कि ये दो 177 और 164, पता कितना बन जाता है ये, 177 प्लस 164, 341। इतनी सेल जो है 399 में से, वो इस एज ग्रुप से 18 से 34 साल। आपको ये भी समझ आ गई मेरा जो टारगेट एज ग्रुप है वो ये है। आपको प्लेटफॉर्म पर चल गया, फेसबुक पे खाली प्लेटफॉर्म नहीं, उस प्लेटफॉर्म पे कहां पे, फीड में, स्टोरीज में, रील्स में, या साइड पे जो एड्स आते हैं। साइड पे कैसे आते हैं अभी वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये दो स्पॉन्सर्ड एड नजर आ रहे हैं, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, और एक्टिवेट योर 14 डे फ्री ट्रायल, बर्न मनी, शॉपिफाई स्टोर, 78% शॉपिफाई स्टोर बर्न मनी ऑन एड्स। ये कोई प्लेटफॉर्म होगा जो एड की सर्विस देता होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ फीड में ये वाले ऐड होते हैं जो यहाँ पे आ गए स्विनल। फीड में जो आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो तो फीड रील्स ये आ गई। तो कहां से कितनी सेल आई है सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जेंडर हो गया, मेल, एज एंड जेंडर दोनों आप इकट्ठा भी अंदाजा लगा सकते हैं किस जेंडर और किस मेल। 25 to 34 मेल इतनी सेल, 18 to 24 मेल इतनी सेल, फिर ये फीमेल। तो साबित हो गया कि मेरा एज ग्रुप जो है वो ये वाला तगड़ा है, सेकंड ही है। बजट ज्यादा इस पे लगाना है। उसके बाद ऊपर आ जाएं, एज एंड जेंडर के बाद प्लेसमेंट हो गया था, प्लेटफॉर्म भी हो गया था। डिवाइस, प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस, ये मैं खाली डिवाइस देख लेता हूँ। प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस ही आएगा कि आईफोन पे कितनी और एंड्रॉयड पे कितनी, यहां तक चेक करें। एंड्रॉयड स्मार्टफोन फेसबुक 295 सेल,
399 में से 295, 400 में से 300 सेल आई है एंड्रॉइड से। फिर अगली भी एंड्रॉइड पे, ये भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन, ठीक है। वो क्या था, फेसबुक, जो लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और फेसबुक से उसको सेल्स आई, ये है एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और इंस्टाग्राम से सेल्स आई, मतलब 295 और 66 ये लगा लें, 350 सेल एंड्रॉइड से आई है। फिर आ गया आईफोन, फेसबुक, आईफोन, इंस्टाग्राम, टोटल 35 सेल यहां से आई। फिर आईपैड से एक सेल आई, एंड्रॉइड स्मार्टफोन। कितना ज्यादा डाटा है। अब आप आइंदा किस प्लेटफॉर्म पे किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, जब ये नोट ही नहीं करेंगे तो अपने राइट टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढेंगे। अब कीवर्ड वाली स्ट्रेटेजी नहीं चलती, अब ओपन टारगेटिंग चलती है। उसके बाद ये डाटा नोट करें, जब 300-400 सेल्स आ जाए, फिर उसके बाद अपनी ऑडियंस डिसाइड करें। एक और बात याद रखिएगा, मुझे अभी भी बात याद आई, प्लेटफॉर्म एक था बजट, रीजन भी चलें चेक कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट, अच्छा ऐड टू कार्ट भी देखे जा सकते हैं टोटल किस एज से कितने हुए, लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था। देखें यहाँ पे कर दें एज एंड जेंडर, तो आपको बताएगा ऐड टू कार्ड 742 में से 400 लोगों ने बाय कर ली, बहुत अच्छी रेशो है, 50% के करीब है, 50% से अबव है, अच्छी रेशो है। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कुछ और है। अमाउंट स्पेंड, अब इस पे 1,94,000 इतनी अमाउंट स्पेंड हो चुकी है। 18 से 24 साल मेल 82,600 इतने, 25 से 34 साल के मेल पे 80,000, 82 ये और 80 लगा लें, ये बन गया 1,60,000। 1,94,000 में से 1,60,000 इस एज ग्रुप पे लगा है, मेल 18 से 34 साल। और फीमेल पे जो बजट लगा है वो चेक करें, 6,000 और इधर 5-6,000, मतलब मेल पे बजट और इस एज ग्रुप पे बजट भी ज्यादा लगा है और सेल तो ज्यादा आनी थी। देखें, जब मेटा ने 1,94,000 में से या 1,95,000 में से 1,60,000, 61,000 बजट लगाए मेल पे है और इस एज ग्रुप से, तो सेल भी यहीं पे आनी है। इसका मतलब बाकी एज ग्रुप पे और फीमेल पे उसने ज्यादा बजट स्पेंड ही नहीं किया। अब हमारा क्या बनता है, हो सकता है फीमेल भी ये प्रोडक्ट खरीदें पर मेटा ने वहां स्पेंडिंग नहीं की, तो आपको एक अलग कैंपेन बनानी चाहिए जो सिर्फ फीमेल से रिलेटेड हो और उसमें बजट लगा दे इतना, उसको भी 7 दिन चलने देखें परफॉर्मेंस कैसी है। अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपकी ये कैंपेन फोकस कर रही है चाहते ना चाहते हुए मेल्स पे, और अगर दूसरी कैंपेन से भी अच्छी सेल आ गई तो इसका मतलब फीमेल के लिए अलग कैंपेन वो भी अच्छी चल रही है। आपका स्केल हो गया काम, क्योंकि ये तो मेल पे फीमेल पे लगा ही नहीं रही, तो आप लगा दो। और इस अच्छी कैंपेन को छेड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं कहूंगा इसमें चेंजिंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मेल निकाल, क्यों निकालें भाई। विनिंग कैंपेन के साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, एक अलग नहीं, एड सेट नहीं, अलग कैंपेन बनाए, एड सेट कभी नहीं बनाना, वो फिर कैंपेन में चेंजिंग होगी ना, तो विनिंग कैंपेन के साथ तो छेड़ना हमने है ही नहीं। आपने अलग कैंपेन बनानी है, उसमें फीमेल्स को टारगेट करना है और चला दे, सेम क्रिएटिव, सब कुछ सेम, सिर्फ फीमेल, ताकि एक तो टेस्ट हो जाएगा कि फीमेल पे पोटेंशियल नहीं था या मेटा ने सही डिसीजन लिया था कि कुछ अर्सा पहले ऐड दिखाया, उसको फीमेल से रिस्पॉन्स नहीं आया, इसीलिए उसने मेटा फेसबुक पे सारा बजट लगाया और मेल पे लगाया। और अगर उसकी सेल अच्छी आ जाए, इसका मतलब मेटा से शायद गलती हुई या मेटा ने अभी फिलहाल एक जेंडर और एक एज ग्रुप को टेस्ट किया है, अभी दूसरी तरफ वो शायद बाद में आता। तो ये जो पॉइंट है ना, ये गौर से ये लिखा करें अपनी कैंपेन के बारे में, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी। अब आ जाए दूसरी चीज पे, चार्ट्स पे आए और यहाँ अमाउंट स्पेंड था, एज जेंडर था, प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ से थी, रील से। अब ये देखते हैं मेटा ने क्या रील पे, हाँ बजट भी सबसे ज्यादा रील पे लगाया है। इसमें मतलब आप बाकी प्लेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए वो वुमन वाला टेस्ट करें पहले, जो मैंने समझाया। एक और चीज, हमें आईफोन से सेल्स नहीं आई थी, तो हम देख लेते हैं कि जनाब उसने देखें 1,94,000 में से 1,74,997, यानी 1,75,000, 1,95,000 में से 1,25,00,000 उसने लगाई एंड्रॉइड पे, आईफोन पे लगाई 20,000 है, बाकी डेस्कटॉप पे ये वो सारा। तो मतलब सिर्फ एक मैट्रिक देख के इमोशनल नहीं होना चाहिए, बाकी मैट्रिक भी देखने हैं। तो चीजें सोच के प्लान करके समझदारी से फिर उस पर डिसीजन लिया जाता है, फौरन डिसीजन नहीं लिया जाता। मीडिया टाइम में आएगा कि इमेज या वीडियो किस पे रिजल्ट ज्यादा है, ये भी चलें देख लें। वो आप खैर मैनुअली जाके ऐसे देख सकते हैं कैसे, ये है कैंपेन, इसका ये एड सेट, और इसमें यहाँ पे आपके ऐड नजर आ रहे हैं ना, इमेज कौन सा, वीडियो, न्यू वीडियो, इमेज, वीडियो पे 75, इमेज पे ये, इस इमेज पे 45, इस वीडियो पे 231, सबसे ज्यादा सेल इस पे है, ठीक है 231। तो आप मैनुअली भी देख सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। वापस आ जाएं, एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, फिर वापस उधर आते हैं किसी नए पॉइंट पे। मैट्रिक्स पे क्लिक करें, इधर मैट्रिक्स हम देखते हैं, मैंने ना कन्वर्जन में जाके सेल से रिलेटेड जितना भी वो कन्वर्जन में आ गया, ऐड टू कार्ड कितने वो लोगों ने किया, कॉस्ट पर ऐड टू कार्ड, अच्छा ये भी देख लें कि किस एज ग्रुप से आपको कॉस्ट पर रिजल्ट कम पड़ी, सबसे कॉस्ट पर
कॉस्ट पर परचेज, और यहाँ पे कर लें एज एंड जेंडर। तो आपको सबसे कम जो कॉस्ट पर परचेज, अब एक और लर्निंग पॉइंट आ गया हमारा इस पूरे में से। देखें कॉस्ट पर परचेज सबसे कम ये है 190, ये भी है फीमेल। और इस एज ग्रुप पे चेक करें जरा, ये वाला 79, इसमें 190 कॉस्ट पर परचेज पड़ी, इसमें 246, आगे ऊपर ज्यादा हो रहा है 65 प्लस मेल पे 782, 18 से 24 साल फीमेल पे ये। अब ये भी अंदाजा लगा ले कि मुझे इस एज ग्रुप से ये वाला जो है ये, इन पे कॉस्ट पर परचेज बड़ी कम पड़ी है। जैसे ये वाली फीमेल आप टारगेट नहीं कर रहे, ये मैटर उस पर बजट नहीं लगा रहा, ये वाला एज ग्रुप फीमेल का, ये वाला एज ग्रुप मेल का, और ये वाला फीमेल का, इस पे बजट नहीं लग रहा, लेकिन इसमें कॉस्ट पर परचेज कम है। तो इसको भी टेस्ट करने की जरूरत है अलग कैंपेन के अंदर। टेस्टिंग खाली क्रिएटिव की नहीं होती, ये ऑडियंस की टेस्टिंग है। मैट्रिक्स में जाएं, मैंने कहा ये डिस्कवर मोर मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स जो मैं अभी ढूंढे है ना मैंने, वो यहाँ पे ऊपर आ गए हैं, अमाउंट स्पेंड, ऐड टू कार्ट, ये सब मैंने अभी भी ढूंढे थे, इसलिए वो यहाँ टॉप पे लिखे नजर आ रहे हैं। जो नए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, रिजल्ट, रीच, फ्रीक्वेंसी। में कभी भी रीच या उसको लिफ्ट नहीं करवाता, फ्रीक्वेंसी को लिफ्ट करवानी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 2 से ऊपर ना जाए। इंप्रेशन का भी इतना ताल्लुक नहीं है। व्यूज मैटर करते हैं, क्लिक्स मैटर करते हैं, स्कॉल कॉस्ट पर क्लिक मैटर करती है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कॉस्ट पर क्लिक होती है 10 से 20 रुपए के दरमियान, देखते हैं इनकी कितनी है, ये सामने ही है 19 रुपए, 14, 25, 15, ठीक है, ये एक ही ज्यादा, बाकी ठीक है, विद इन लिमिट है, ये भी बहुत ज्यादा कोई बाहर नहीं गई लिमिट से। 40-50 रुपए तो हम कहेंगे यार क्लिक्स बड़ा महंगे, क्लिक्स महंगे पड़ रहे हैं हमें। अच्छा, मैट्रिक पे जाएं दोबारा से, और यहाँ परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, व्यूज, सीपीसी, मैसेज डिलीवर्ड, कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीएम, वो सारा मैनुअली देख सकते हैं, कोई इसमें ऐसी अनोखी चीज नहीं जो मैं दिखाऊं। इंगेजमेंट में आ जाएं, पोस्ट इंगेजमेंट कितनी थी, लाइक शेयर कमेंट, ये भी एक बड़ा अच्छा फिल्टर होता है कौन इंटरेस्ट ले रहा है, 18 से 24 साल और 25 से 34 साल, मतलब इसी ग्रुप ने ज्यादा सेल्स दी और यहीं से ज्यादा इंगेजमेंट आई। 80,000 और 70,000 ये लगा ले, इतना हो गया, और 1.5 लाख इंगेजमेंट यहां से आई। इंगेजमेंट में क्या होता है, लाइक शेयर कमेंट लिंक क्लिक्स, पोस्ट सेव। आपका ऐड किसी को दिखा, जो जो उस पोस्ट के साथ इंगेज हो जाएगा, जो जो कुछ भी करेगा, उस पर रुका, उसको क्लिक किया, लाइक शेयर कमेंट सेव, ये सब कुछ इंगेजमेंट में आता है। तो इंगेजमेंट बड़ा अच्छा फिल्टर होता है कि जो ज्यादा इंगेज हो रहा है तबका, सेल भी वहीं से ज्यादा आएगी। अच्छा, उसके बाद इंगेजमेंट में चलते हैं, फेसबुक पेज लाइक से आए कि नहीं आए, कितने आए, किस किस ग्रुप से आए, ये देखिए उसने पेज लाइक भी बता दी कि ये पोस्ट या एड देख के हमें पेज लाइक भी मिले। इंगेजमेंट में जाएं, इंस्टाग्राम फॉलो कितने वो भी चेक कर लिए खुद ही, ज्वाइन ग्रुप रिक्वेस्ट, पोस्ट, कमेंट्स कितने आए, कमेंट्स आए 44, यहाँ से इतने, ये सारा उसने एज वाइज बता दिया, कमेंट्स कितने आए, कितना ज्यादा स्टैट्स हैं, ये सब नोट करते हैं। अभी तक छाया हुआ वो एज ग्रुप, लेकिन मेटा ने बजट भी उस पर लगाया है। तो इस सारे से हमने सीखा क्या कि एक ऐसी ऑडियंस है जिसमें हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, पर मेटा उस पर एड बजट स्पेंड नहीं कर रहा, हमें इसको अलग कैंपेन में टेस्ट जरूर करना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाए, इंगेजमेंट, पोस्ट सेव कितने लोगों ने की, शेयर कितने लोगों ने की, फोटो व्यू कितने लोगों ने की, यानी फोटो देखी कितने लोगों ने, क्लिक तो छोड़ दें। तो कॉस्ट पर लाइक और सारा कुछ आ रहा है, मैसेज बट ठीक है, बस ये देख लेते हैं हम, जैसे वो था ना फोटो, पोस्ट सेव कितने लोगों ने की, 226 लोगों ने पोस्ट सेव की है। अब इसका ये भी फायदा होता है कि आप इनको भी ना रीटारगेट कर सकते हैं। कैसे चेक कीजिएगा, यहाँ पे जाएं ऑडियंस में, अब जो इन्होंने पोस्ट सेव की है इस प्रोडक्ट की, क्यों सेव की होगी जरा बताएं। हाँ, इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए, इंटरेस्टेड है तो क्रिएट पे जाएं, कस्टम ऑडियंस पे जाएं, फेसबुक पेज पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे जाएं, यहाँ पे वो पेज सिलेक्ट करें जो भी है, जैसे फवाज अहमद वाला पेज है फर्ज कर ले, वो तो किसी और का था। लास्ट 365 डेज में जिसने मेरी कोई भी, पीपल हु सेव्ड एनी पोस्ट, आ गया टारगेट करे। वो तो एक ऐड था ना जिसको इतने लोगों ने सेव किया है, जिन्हें पोस्ट सेव की आपकी कोई प्रोडक्ट देख के, आपका कोई लेक्चर देख के, आपका कोई ऐड देख के सेव कर लिया, तो वो कौन है, जिनमें हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, इनको रीटारगेट करना बनता है। ये राइट ऑडियंस, अभी भी अब कहना राइट ऑडियंस नहीं मिलती, फिर सलाम है आपकी सोच को। उसके बाद देखें, पीपल हु सेंड मैसेज, बाकी सब ठीक है, इंगेज जो किसी पोस्ट या ऐड के साथ इंगेज हुए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सेव वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें ना, मेटा को ये भी कह सकते हैं, ये बनाया क्रिएट ऑडियंस है, नाम शाम रखें, जैसे नाम रख दें डेमो ऑडियंस, उसके बाद क्रिएट, और इनकी लुक लाइक, क्रिएट लुक लाइक। आप मुझे बताएं, मेटा को नहीं पता कि ये जिन्होंने सेव किए कौन थे, एज, जेंडर, इलाके, इंटरेस्ट, किस तरह की वीडियो देखते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट बाय करते हैं, किस तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं, बिहेवियर कैसा है। तो मेटा इतना कुछ जानता है
तो इसका मतलब उन जैसे भी लोग ढूंढ पाएगा कि नहीं, और उन जैसे लोग ढूंढने का मतलब सीरियस ऑडियंस। तो तरीके बड़े हैं, आप यूज करने वाले बने। मेटा में बड़ा कुछ है। एक और आपको हैरानी की चीज बताता हूँ कि मेटा का क्या क्या डाटा लेता है। क्यों मेटा को मैं कहता हूँ मुझसे ज्यादा पता है, मेटा को मेरा मुझसे ज्यादा पता है। कैसे? मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप स्टोर में और यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक। अब मैंने फेसबुक सर्च किया, मैं इस ऐप में गया और यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे ना, एंड्रॉयड में थोड़ा और जगह पे आता है, यहाँ पे चेक करना जरा, डाटा लिंक्ड टू यू, द फॉलोइंग डाटा मे बी कलेक्टेड एंड लिंक्ड टू योर आइडेंटिटी। फेसबुक कह रही है कि ये डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं और आपकी शनाख्त के साथ हमने अटैच कर दिया कि ये बंदा हेल्थ एंड फिटनेस, कितना वॉक करता है, कितने स्टेप्स आज चला है, वेट कितने, हर मोबाइल में ऐप होती है फिटनेस की, सैमसंग में भी है, एप्पल में भी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल, ये आपने मोबाइल में लॉग इन की हुई है और आपने परमिशन दी हुई है। ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्या क्या ब्राउज करते हैं, यूजर यूजेज डाटा, कितना डाटा इस्तेमाल किया, मोबाइल डाटा। डायग्नोस्टिक में पता नहीं क्या आता है, परचेजेस, किस किस वेबसाइट पे जाके क्या क्या खरीद चुके हैं। लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, सर्च हिस्ट्री, आइडेंटिफाई, मतलब एज, जेंडर, मैरिड है नहीं, इस तरह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आता होता है कुछ, मुझे भूल गया है क्या था। अदर डाटा, अदर डाटा में क्या है पता नहीं, ये बताता है यहाँ से कि नहीं। हाँ जी, ये सारी उसने डिटेल बता दी। सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक, अदर डाटा में, एनालिटिक्स में चेक करें, फाइनेंशियल में, ये वही है सारा। प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन में, अच्छा मतलब ठीक है, उसने कैटेगरी बताइए प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन। ये भी मेटा अंदाजा लगाते हैं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड की, कार्ड अटैच किया, लोकेशन, ये वो सारा, किसी जगह गए, तो ये सारा डाटा मेटा ले रहा है। तो जब मेटा के पास ये सारा डाटा है तो अब वो मुझसे ज्यादा ही जानता होगा ना। मुझे आप पूछें लास्ट 7 डेज में आपने किस तरह का कंटेंट ज्यादा देखा है, मैच की वीडियो, फनी वीडियो, नाते ज्यादा सुनी, ड्रामे ज्यादा देखे, मुझे नहीं याद होगा मैंने क्या लास्ट वीक में किया ज्यादा। फेसबुक को पूरा याद है, पूरा रिकॉर्ड है। तो मेटा, जो हम उसको एक सैंपल ऑडियंस देंगे, मेटा के लिए उस जैसे और लोग ढूंढना इंतहाई आसान है। तो राइट टारगेट ऑडियंस का मसला नहीं है। मसला यह है कि राइट टारगेट ऑडियंस आ गई आपके पास, उस राइट ऑडियंस को बेचने के लिए सही प्रोडक्ट ही नहीं है, सही प्रेजेंटेशन ही नहीं है और सही कीमत भी नहीं है, तो आपकी चीज नहीं बिकेगी। जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि देखें, आपको कहते हैं राइट, मुझे एलीट क्लास को ऐड दिखाना है, ओके, मैं ढूंढ लाता हूँ पाकिस्तान के वुजरा, वजीर सारे और बिजनेसमैन, कारोबारी लोग जो बाहर अक्सर जाते हैं, अक्सर कभी आज अमेरिका, कल पाकिस्तान, तो इस लेवल की ऑडियंस में आपके सामने बिठा देता हूँ। 10 लोग बिठा देता हूँ, 50 लोग बिठा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये अपनी प्रोडक्ट लें, बेचें इनको, जरा मुझे समझाएं कैसे बेचेंगे। राइट ऑडियंस आपके सामने है, तो बेचना आना चाहिए। राइट ऑडियंस को टारगेट करना इतना मसला नहीं, इतना ये है कि हमारी प्रोडक्ट में दाम ही नहीं है। फिर जितना हाई लेवल का बंदा है उतना उसको इंप्रेस करना मुश्किल है। आप मुझे बेच के भी दिखा दें, मैं डेली कितनी वेबसाइट देखता हूँ, हमारा एक्सपोजर में वेबसाइट पे लैंड करते ही बता दूंगा वेबसाइट सही नहीं है, ये ब्रांड की नहीं है, मैं बाई नहीं करूंगा। तो जिनका एक्सपोजर होता है उनको बेचना मुश्किल है। तो अपनी वेबसाइट पे काम करें, अपने एड क्रिएटिव से काम करें, आपका ट्रस्ट और अथॉरिटी कायम होना चाहिए। तो ये एक मेन पॉइंट था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।